जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस 21,391 एग्ज़ाम को लेकर स्पेशल क्लास चल रहा है, जिसमें नए सिलेबस से क्वेश्चन जो है करवाए जा रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने भौगोलिक खोज के बारे में क्वेश्चन देख लिया है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सारे प्रश्न देख लिए हैं, फ्रांस की क्रांति के से संबंधित सारे प्रश्न देख लिए हैं, और आज का जो हमारा क्लास होने वाला है नाजीवाद से होने वाला है, जिसमें जर्मनी के तत्कालिक स्थिति एवं हिटलर के बारे में जानेंगे, नाजीवादी दर्शन के बारे में जानेंगे और नाजीवादी का प्रभाव के बारे में जानेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है और इसी टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन बनेंगे, जो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो सभी क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं और आपका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, तो आपके लिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग लाइव क्लास से जुड़ जाएं। 10 बज गया है और 10 बजे से आपका लाइव क्लास शुरू हो जाता है, तो फटाफट जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? 1 का सही जवाब बताएं। हिटलर का जो जन्म था ये आपका ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। इटली दो जगह है, यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, यहाँ ए और बी दोनों में इटली है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ऑस्ट्रिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? 2 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? पहला क्वेश्चन था हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा, हिटलर का जो जन्म है ये आपका ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो स्वास्तिक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 का अगर आप ऑप्शन भी स्वास्तिक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास कराया जा रहा है। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बस उसी को पढ़िए, क्योंकि 20 से 22 दिन आपके पास समय है, और अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाइएगा तो फिर इतनी बड़ी भर्ती आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इस बार जी जान लगा देना है और सिलेक्शन ले लेना है। तो वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब 14 अगस्त 1919 हो जाएगा। 14 अगस्त 1919 को वाइमर गणतंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? ये ऑलरेडी बिहार पुलिस 11,880 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें पूछा गया है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। तो हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 में बना था। याद रखिएगा, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका 5 नंबर है, और फटाफट बताएं 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में सही जवाब बताइए। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? देखिए, हिटलर ने दिया। बिल्कुल आप लोग सही जवाब बता रहे हैं। जितने लोग भी बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर, हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की? 6 का सही जवाब बताएं। हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइव क्लास चल रहा है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और डेली 10 बजे आप लाइव क्लास से जुड़ जाइएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाइए और लिंक को देख लीजिए और पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की थी? तो ये सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है,
नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था? 7 नंबर प्रश्न है, नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था? फटाफट छाप दीजिए। 7 का अगर आप ऑप्शन सी समाजवाद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, समाजवाद बिल्कुल राइट आंसर है। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? समाजवाद का। अगला क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? 8 का सही जवाब बताएं। नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? तो जर्मनी आपका बिल्कुल सही जवाब है और आप लोग बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। ऑप्शन ए जर्मनी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, आयरन क्रॉस क्या था? आयरन क्रॉस क्या था? 9 का सही जवाब बताएं। तो आयरन क्रॉस क्या था? जितने भी दोस्त हमारे क्लास में हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ये सभी छपने वाला प्रश्न है। आयरन क्रॉस क्या था? तो देखिए, आयरन क्रॉस की हम लोग बात करें तो जर्मनी का वीरता पुरस्कार था। आयरन क्रॉस जैसे परमवीर चक्र भारत में दिया जाता है, वैसे ही जर्मनी का वीरता पुरस्कार आयरन क्रॉस था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? 10 का फटाफट सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? तो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का नाजीवाद जो था वो समर्थक था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ, नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ तो जर्मनी में हुआ। जर्मनी में नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? 12 का सही जवाब बताएं और कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था। और देखिए, आप लोग आंसर कमेंट नहीं करते हैं, गलत बात है। लाइव क्लास है तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए। और जितने भी दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। तो देखिए, 12 का सही जवाब ऑप्शन है लाल हो जाएगा। नाजी पार्टी का जो झंडा था वो लाल रंग का था। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर देखिए, हिटलर ने चेको स्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। 13 का सही जवाब बताएं। देखिए, अगर आप 1939 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1939 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थ मंत्री नियुक्त किया? 14 का सही जवाब बताएं। हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थ मंत्री नियुक्त किया? तो इसका सही जवाब जालमर सास्ट को अर्थ मंत्री जो है हिटलर ने नियुक्त किया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए कि जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था। ये आपका स्पेन का शासक था, याद रखिएगा, छपने वाला प्रश्न है। जनरल फ्रांको जो था स्पेन का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कॉमिंटन विरोध समझौते में कौन कौन देश सम्मिलित थे? फटाफट बताएं। कॉमिंटन विरोध समझौते में कौन कौन देश शामिल थे? फटाफट बताएं। तो इसका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चीन, जापान, इटली, यूनाइटेड किंगडम भी था, पोलैंड भी था, समझे कि नहीं? तो ये कॉमिंटन विरोध समझौते में शामिल थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, मिन कमफ किसकी रचना है? 17 का सही जवाब बताएं। मिन कमफ किसकी रचना है? मिन कमफ किसकी रचना है? हिटलर की रचना है। हिटलर की जो रचना है वह मिन कमफ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या था? जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र की हम लोग बात करें तो रूर जो क्षेत्र था ये जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था?
19 का सही जवाब बताएं। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो देखिए जर्मनी की मुद्रा का नाम जो था मार्क था, समझे कि नहीं? जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क था। 19 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई? 30 का सही जवाब बताएं। चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई? ये आपका 1936 में लागू किया गया। चतुर्थ वर्षीय योजना 1936 में लागू किया गया। नेक्स्ट है अबिसिनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि अबिसिनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? तो ये इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी और इटली। जर्मनी और इटली यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा जाता है? जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा जाता है? तो ये जो है इम्पोर्टेंट है और ये गणतंत्र के समर्थकों को कहा जाता है। जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स जो है गणतंत्र के समर्थकों का कहा जाता है। जर्मन संसद का नाम क्या था? बहुत इम्पोर्टेंट है। जर्मन संसद का नाम क्या था? ये रिचस्टाग था। ये रिचस्टाग जो था जर्मन संसद का उस समय नाम था। आगे देखिए ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? तो ये अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को, अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को ऑनर क्रॉस से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? फटाफट बताइए, छाप दीजिए आप लोग। राकेश कुमार, पूजा कुमारी, गौतम कुमार, ये चंदन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो जितने भी लोग जुड़ गए हैं सभी लोग बताएंगे कि हिटलर ने पोलैंड पर क्या आक्रमण किया, कब आक्रमण किया? तो 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है, कितने वर्ष के आयु के बच्चे जंग वोल्क नामक संस्था में भर्ती किया गया? तो 26 का ऑप्शन है 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम। 10 से 14 वर्ष के बीच में जो भी बच्चे थे उन्हें जंग वोल्क नामक संस्था में भर्ती किया गया। नेक्स्ट है, जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया? जर्मन युवा संगठन, तो ये आपका 1926 में कायम किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, गेस्टापो क्या था? गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो गुप्तचर पुलिस दल था। गेस्टापो गुप्तचर पुलिस दल था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार बने? 29 का सही जवाब बताए। कौन हिटलर की प्रजाति नीति के विशेष शिकार बने? तो ये आपका यहूदी धर्म के लोग थे। यहूदी धर्म, यहूदी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री, तो प्रचार मंत्री के लिए गोबेल्स था। गोबेल्स जो था हिटलर का प्रचार मंत्री था। नेक्स्ट है, हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ दी थी? तो इसका सही जवाब 1933 हो जाएगा। हिटलर ने 1933 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ दी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? ये होमवर्क का क्वेश्चन है और ये बता देते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसका सही जवाब पोलैंड पर आक्रमण। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? तो पोलैंड पर आक्रमण के कारण। अब हम लोग ये नाजीवाद में आपको 32 ही क्वेश्चन पढ़ने थे। नाजीवाद अब खत्म हो गया, तब हम लोग प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे, क्योंकि पोलैंड पर जब हिटलर ने आक्रमण किया तब से विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों का हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे MCQ। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। और उसके बाद आपका हिस्ट्री का क्लास ख़त्म हो जाएगा। 20 से 22 दिन में आपका जो भी नया सिलेबस दिया गया है उसमें जो भी GK GS में आपको पढ़ना है पूरा कंप्लीट करा देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बस आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए
कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ताकि हम मोटिवेट हो सके, हमें एनर्जी मिल सके। तो वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जाइए जल्दी से PDF ले लीजिए।